friends, Assalamu alaikum. I hope you guys are doing great and life is meant to be great only. So today I was just sitting and I was just thinking on some people, and I have noticed that people are not happy. लोग खुश नहीं हैं, पता नहीं क्यों मायूस हो रहे हैं ज़िंदगी से। मे बी उनकी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या मे बी देर उनकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं इस दुनिया से या इन लोगों से, किसी से भी, और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और मैं देखती हूँ लोग इस कदर मायूस हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, रोते हैं छोटी छोटी बात पर, गुस्सा हो जाते हैं। बात कुछ भी नहीं होती, मतलब रत्ती भर बात नहीं होती और वो इतना ज़्यादा उस पर रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत चल रही है, और अगर नहीं भी चल रही है, तो आज मैं पहली बार अपना एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ शायद किसी का तो भला हो जाए मेरी वजह से थोड़ा बहुत। इसलिए मैंने सोचा था भाई मैं अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती लोग मुझे पागल समझेंगे, बट इट्स ओके। समझते हैं तो समझ ले, मेरा तो मन हल्का हो जाएगा कि शायद मेरी वीडियो देखकर किसी की हेल्प हो गई। तो एक छोटी सी टेक्निक है, हम दुनिया में एक दोस्त तलाशते हैं कि हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो हमारे दिल की हर बात को समझे, जो हमें समझे, जो हमारे गुस्से को भी समझे कि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो वी आर नॉट बैड। कई बार हम गुस्सा करने वाले को गलत इंसान समझते हैं कि वो ख़राब इंसान है। देखा नहीं बात करने का लहजा कैसे था, आपने सिर्फ बाहरी प्रेजेंटेशन देखी उसकी, अंदर से क्या बवाल चल रहा है, अंदर में क्या उसके बुरे हाल हैं आपको नहीं पता, क्योंकि कप में से वही गिरेगा जो कप के अंदर है। अगर चाय है कप के अंदर तो चाय गिरेगी, अगर कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक गिरेगी। तो जब किसी के अंदर से कुछ बकवास गिरती है तो समझ जाइए अंदर बहुत हलचल मची हुई है, उल्टा सीधा चल रहा है और वही बाहर निकल कर आ रहा है। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उन लोगों को और समझने की कोशिश करिए, और जब आप उन्हें समझेंगे तो माफ़ करना आसान हो जाएगा। खैर, तो अब उस फ्रस्ट्रेशन से या उस बवाल से हम चाहते हैं कोई शख्स हमें उससे बाहर निकाल ले, हमारा सच्चा दोस्त हो जो हमें संभाल ले। अनफॉर्चुनेटली कई बार हमें नहीं मिल पाता कोई इस तरह का, बिकॉज हम बचपन से हमें सिखाया जाता था यकीन मत करो किसी के ऊपर, डोंट ट्रस्ट एनी वन ईजली और एनी स्ट्रेंजर और एनी वन। तो हमारे जहन में वही बैठा रहता है और हम किसी के साथ भी अपनी बातें, अपने दिल का हाल शेयर नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज मैं आपको एक सच्चा फैक्ट दे रही हूँ, ये कोई मैंने सोच के या जनरेट नहीं किया है, ये है हमारा सच्चा दोस्त। भले हम माने या ना माने, उसे जाने या ना जाने, लेकिन है एक है, एंड दैट इज़ गॉड, सुप्रीम पावर, अल्लाह मियाँ, भगवान, ईश्वर। नाम कुछ भी हो सकता है, पता नहीं आपने उसे किस नाम से जाना है, किसी भी नाम से जान सकते हैं आप उसे, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं आप उसे, बट वो ताकत एक ही है और वो हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई थी कि बेटे मैं तो पापा हूँ, लेकिन मुझसे पहले तुम्हारे एक और पापा हैं, वही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और वो हैं अल्लाह मियाँ। पापा ने कहा था मुझसे, और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप उन्हें कुछ ना समझें या बहुत कुछ समझें या कुछ भी सोचें आप उसके बारे में, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा हमेशा। तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसी बातें आती हैं कि मन उदास हो जाता है, दिल नहीं लगता। वैसे तो आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट, आई हैव अ ग्रेट फैमिली, ब्यूटिफुल फ्रेंड्स एंड ग्रेट एनवायरनमेंट अराउंड मी, बट स्टिल समटाइम्स होता है कुछ ऐसा कि इंसान घबरा जाता है कि शायद अल्लाह मियाँ को हमारे बारे में पता ही नहीं, या नोबडी केयर्स फॉर मी, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा लाइफ में। और हम इतनी नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं दैट वी स्टार्ट लिविंग इन अ डिप्रेस्ड मोड एंड स्लोली वी गो इन द डिप्रेशन मोड, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग आई फील फॉर एनी वन। सो अब बात को जल्दी ख़त्म करते हैं। There a very small method is there if you believe it, अगर आपका दिल करे तो, अदरवाइज़ तो इट्स ओके। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, वैसे तो रोज़ ही ऑलमोस्ट डेली मैं अल्लाह से बात करती हूँ।
अब सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हाँ, अल्लाह से बातें करती हूँ। लाइक आई टॉक टू माई पेरेंट्स, लाइक आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, सेम वे आई टॉक टू गॉड, एंड आई राइट लेटर्स टू गॉड mostly at night when I'm free from everything. Then I give my time to Allah Mia, और I try to grab his time for me. तो मैं रात के टाइम सोने से पहले रोज़ 99%, अगर मैं घर से बाहर नहीं हूँ या कुछ ज़्यादा थकी हुई नहीं हूँ, समटाइम्स आँख लग जाती है, नींद आ जाती है, लेकिन मैं अल्लाह से बात करके ही सोती हूँ। दिन भर में जो हुआ, अच्छा बुरा, मेरे अकॉर्डिंग वैसे सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, या थोड़ा लो मोड में आ गए किसी वजह से, या किसी रिश्ते में हमें परेशानी हो रही है, या किसी शख्स की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, या मतलब क्रिएट कर रहे हैं परेशानी। हालांकि परेशानी कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन हमारा सोचने का तरीका हमें परेशान कर देता है कि गड़बड़ चल रहा है। तो मैं सारी बातें अल्लाह से डिस्कस करके सोती हूँ, अल्लाह को बताकर। तो मैं एक लेटर लिख देती हूँ दैट डियर अल्लाह मियाँ, आज ऐसा ऐसा हुआ, ये बात हुई। अगर कोई अच्छी बात होती है जो मुझे इंतहाई खुश कर रही है, या मतलब मुझे शेयर करनी है किसी अपने के साथ, तो सबसे ज़्यादा अपने मेरे अल्लाह मियाँ ही हैं। मैं अल्लाह मियाँ के साथ शेयर करती हूँ कि आज एक स्कूल में ऐसा हुआ, एक टीचर ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, या मेरे बच्चों ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, या मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, वो बच्चा मेरे लिए ये लाया था, या टीचर मेरे लिए वो लाई थी, या प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कुछ कहा, या मतलब कुछ भी अच्छा होता है मैं अल्लाह मियाँ के साथ शेयर करती हूँ। और कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो वो भी अल्लाह के साथ शेयर करती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं आप मानेंगे नहीं मानेंगे यकीन, इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि दिखाई तो नहीं दे रहा बट एहसास है। आई फील अल्लाह मियाँ कि वो मुझसे कहते हैं ओके ग्रेट जॉब ईशा, और डोंट बी डिप्रेस, आई एम विथ यू। तो आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। आप दिल से अल्लाह मियाँ को लेटर लिखिए। और मॉर्निंग में भी उठते ही रोज़ मैं अल्लाह मियाँ को पहले हाय बोलती हूँ, और उसके बाद मैं सलाम करती हूँ, अल्लाह मियाँ अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद मैं लेटर लिखती हूँ छोटा सा, अल्लाह मियाँ आज का दिन बहुत, अगर मुझे ना सुबह के टाइम उठने का बहुत शौक है, एंड इफ़ आई फील कि बहुत प्यारा मौसम कर रखा है अल्लाह मैंने, तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ व्हाट एन ऑसम मौसम यू हैव गिवन टुडे। लेटर पे लिखती हूँ, और थैंक यू फॉर माई सिस्टर, फॉर माई भैया, फॉर माई ताजर बाजी, फॉर शीनू मोन्टू, मेरी जॉब के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ अल्लाह को। पानी के लिए, चाय के लिए, छोटे से लेटर में थैंक यू के 10-20 क्या लाखों पॉइंट्स आ सकता है, लेकिन मैं कम से कम 10 तो लिख के ज़रूर देती हूँ। और ऐसे नहीं किसी में लिख रही हूँ, आप यकीन मानिए उस वक्त तसव्वुर में मेरे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मियाँ होते हैं कि अल्लाह मियाँ बैठ के सुन रहे हैं, और ये लेटर अल्लाह तक पहुँच रहा है। हालांकि वो लेटर कहीं नहीं जा रहा, वो मेरे पास मेरी डायरी में सेव्ड है, और मैं पूरा दिल, और अल्लाह मियाँ आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है स्कूल में, आज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है किसी के साथ, या आज मेरे स्कूल में फ़ंक्शन है, या आज मेरे घर में ये फ़ंक्शन है, मैं सब कुछ अल्लाह से डिस्कस कर लेती हूँ। और सुबह में ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सबसे पक्के दोस्त ने मुझे कह दिया ओके ग्रेट ईशा, गो अहेड, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। या कोई परेशानी का भी मसला होता है तो मैं वो भी शेयर करती हूँ, अल्लाह मेरा मन नहीं कर रहा है ये काम करने का, और ऐसे ऐसे उस शख्स की याद आ रही है, या ये प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, आई जस्ट शेयर विद अल्लाह मियाँ। एंड मैं देखती हूँ मेरा मन इतना लाइट, इतना सुलझा हुआ हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई। लेट मी शो यू माई डायरी, दिस इज़ माई डायरी। फ़िलहाल तो ये है इस साल की दूसरी, पहली वाली भर गई है, और तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और आपको भी मज़ा आएगा। आप चाहें तो ट्राई कीजिएगा, बट खुश रहिएगा। आप डायरेक्ट बात करना चाहें डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं, वो तो मैं दिन भर करती रहती हूँ कि अरे अल्लाह मियाँ ये क्या करा दिया, ये क्या हो रहा है, अरे बड़ा मज़ा आ रहा है। आई शेयर एवरीथिंग विद अल्लाह मियाँ, एवरीथिंग। आप यकीन नहीं करेंगे बट एवरीथिंग आई रियली मेंट इट, रियली मीन इट। एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। आप लेटर लिखें अल्लाह मियाँ को आज कि डियर अल्लाह मियाँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि मैं कैसे लिखती हूँ, लेकिन ये ना सबका स्पेसिफिक होना चाहिए, सबका ओरिजिनल दिल से निकलना चाहिए। सो ट्राई इट एंड बी हैप्पी। ज़िंदगी वाकई गुलजार है, जस्ट ट्राई इट। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग।